कि क्या ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए हमारे देश को। जी, मेरा नाम मुरलीधर विश्वकर्मा है। मैं सूरत के सचिन विस्तार में रहता हूँ और न्यूज़पेपर पब्लिश करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि ज़रा एक बार ये नज़ारा दिखा दीजिए। ये मुरलीधर विश्वकर्मा जी का घर है और घर में इस समय हम बेड पर बैठे हुए हैं। तो ये ज़रा दिखाइए, साईं बाबा का फोटो भी लगा हुआ है। यानी आप भी इसमें पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं? जरूर रखते हैं, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जरूर मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, बागेश्वर बाबा को जानते हैं? जी, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं खुद वहाँ उनका धाम जाके आया हूँ। क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? उन्होंने यही कि पर्चा लिख देते हैं, बहुत सारे गरीबों की अपना कष्ट दूर करते हैं। और पर्चा जो लिखते हैं उनके ऊपर सरासर बालाजी बाबा के आशीर्वाद है। बजरंग बाली जो बालाजी है, बालाजी सरकार, उनकी आशीर्वाद है। अच्छा, हमें ये बताइए, पर्चा लिखते हैं आपने तो बता दिया, लेकिन वो पर्चवा में एक सवाल खड़ा हो रहा है जी कि ऐसा क्या संभव है किसी के बारे में जान लेना। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर बाबा ये सब जो कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये एक जादू टोना है, ये एक कला है, माइंड रीडिंग जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है, सही में ऐसा जो पर्चे पे लिखते हैं सत्य होता है? देखिए, मैं भी मीडिया कर्मी हूँ। और मीडिया कर्मी होने के नाते कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज को डाउट लगता है। हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज को शक होता है कि एक्चुअली है क्या। लेकिन ये चीज को कई देशों ने, कई देश के मीडिया ने भी इस चीज को तपास, इन्वेस्टिगेशन किया एक्चुअली है क्या। और हमारे सूरत शहर में भी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ चुके हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रोग्राम में हम खुद मौजूद भी थे। तो वहां पे भी हमने उनकी चमत्कार देखा, जिससे हमें लगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने सच में भगवान की, ये बालाजी सरकार जो है, हनुमान बजरंग वाली जो है, उनके ऊपर आशीर्वाद है। नहीं तो हैंड रीडिंग जो भी है तो देश लोगों की जवान है, कहीं तरह तरह की चर्चा होते रहते हैं, ऐसा हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बजरंग बाली का, भगवान स्वयं बजरंग बाली के उनके ऊपर आशीर्वाद है, तो ही ये संभव हो सकता है। बाकी जिस हिसाब से उन्होंने, हमने देखा अपने आंखों से कि जो माइंड रीडिंग के लोग बोलते हैं कि माइंड रीडिंग करते हैं या कुछ भी, अभी यहाँ पे भी सूरत में मैंने देखा था 3 पर्चा उन्होंने लिख दिया था, जबकि 2 आदमी आया तो पत्रकार, हमारे इस पत्रकार मित्रों ने 3 आदमी को लेके आया और उन्होंने पर्चा लिखा, जिसमें दिखाया गया कि मैंने तो 3 पर्चा पहले से लिख दिया था क्योंकि मुझे मालूम था। तो ये सब संभव ही नहीं, असंभव है। अगर किसी की, भगवान की आशीर्वाद ना हो तो ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी चमत्कार बालाजी सरकार की है। आप इसे चमत्कार मानते हैं? कहीं ना कहीं हमने जो देखा, हमारे आंखों ने भी विश्वास करने में मजबूर हो गया। ये बात तो मैं भी मानता हूं कि वो कई लोगों का पोल खोल चुके हैं। देखा मैंने, मेरे भी आंखों से देखा, मैंने भी आंखों से देखा कि कई लोगों की, उस जगह पे भी कई लोगों की, ऐसा नहीं, मैंने टीवी में भी कई प्रोग्राम उनको देखा हूं और मैं उनको मानता भी हूँ, श्रद्धा भी करता हूँ। इसीलिए हमारे मिसेस के साथ हम खुद उनके छत्तीसगढ़ में, उनका आश्रम में, वहाँ पे उनकी जहाँ पे मंदिर है, वहाँ जाके मैं खुद जाके दर्शन करके आया हूँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब हमें और दीजिए जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पे बागेश्वर बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो वीडियो में हम उस वीडियो को हमने कई बार देखा, एक बार नहीं कई बार। बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था और दिव्य दरबार में एक विकलांग महिला व्हील चेयर से गई थी। बागेश्वर बाबा ने पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा और जय श्री राम का नारा लगाया और बोले उस महिला को आने दो। अब वो महिला अपने पैर पे चलने लगी। तो कुछ लोगों ने, जो कुछ विरोधी लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जब बागेश्वर बाबा सब कुछ ठीक ठाक कर दे रहे हैं तो अब बंद करवा दीजिए हॉस्पिटल वगैरह, क्या ज़रूरत है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ऐसा ही दिव्य दरबार में इलाज होने लगे, एक विकलांग महिला को बागेश्वर बाबा अपने पैरों पे चला दे रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है बड़े बड़े हॉस्पिटल की, क्या ज़रूरत है फिर दवाखाना की। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सबको, सभी लोगों को भक्ति के ऊपर आशीर्वाद मिलता है। अगर वो महिला को बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम या बालाजी सरकार या तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति ही उनको आगे ले आए हैं। और हम तो इस बारे में हम बताना, मेरे भी समझ में बाहर है, क्योंकि मैंने भी देखा हूँ कई चीज़ें, ऐसा चीज़ वो उन्होंने दिखा रहे हैं या कर रहे हैं। तो इसमें तो अभी सभी लोगों को जो ऐसा लाभ मिलेगा तो ये संभव नहीं है कि सभी लोगों को लाभ मिले। उसमें कई लोगों को लाभ मिल सकते हैं, कई लोगों लाभ ले सकते हैं। भक्ति की भगवान होते हैं, आप जिस तरह से जिसको मानोगे। एक कहावत है कि मानो तो शिव और ना मानो तो पत्थर। आप किस तरह भगवान को पूजते हो
उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसी ऊपर भगवान आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपके भला भी करते हैं। हाँ, रही सवाल हॉस्पिटल की बंद, तो इतना तो वो कहाँ कहाँ संभाल लेंगे। अभी पूरे देश में कितने लोग बीमार हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, इतना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी देखते हैं अभी क्या होता है। उन्होंने तो सनातन धर्म जो है उनको में लाने के लिए, हिंदू को जागरूक करने के लिए एक नारा लाया है, कुछ लोग उठाया है। देखते हैं कहाँ तक सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म कहाँ तक जगते हैं, कितने लोग जगते हैं देश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे हमने जब ये जानने का प्रयास किया कि दिव्य दरबार में विकलांग महिला चलने लगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो दवा और दुआ, बागेश्वर बाबा ने भी यही कहा था कि भाई हॉस्पिटल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ दवा का ज़रूरत होगा वहाँ दवा, और जहाँ दुआ की ज़रूरत होगी वहाँ दुआ, ऐसा कुछ लोग सही है, सही है। हाँ तो सही है ना, हमने भी देखा है कई कई जगह पे ऐसा हुआ है कि दवा भी और दुआ भी। कुछ लोग जैसे हम लोग दरगाह भी मानते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं तो दवा भी चलता है, भगवान को भी मानते हैं कि भगवान हमारे घर पे, हमारा किसी को भी कोई ऐसा बीमार खतरनाक कोई सीरियस बीमार हो तो भगवान से भी मानते हैं, वहाँ से भी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये तो देखो सबके लिए लागू पड़ता है, वो बागेश्वर बाबा के लिए भी हमारा कहीं ना कहीं लागू पड़ना चाहिए कि भाई दवा भी चालू रखो, हॉस्पिटल में भी इलाज भी करो, और हम आपको आशीर्वाद देते हैं बालाजी के। ये एक बीच मीडिएटर समझो, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण जो है ना, भगवान इनकी जो दर्द है, जो दुख है, वो उनकी तक बालाजी सरकार तक पहुंचाते हैं, और उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान ये बालाजी इनकी, ये गरीबों की, ये दुखिया की दुख दूर करो। मेरे हिसाब से इतना ही इनकी आप बागेश्वर बाबा को समर्थन करते हैं? जरूर करते हैं, क्योंकि हम भी हिंदू हैं और जरूर मानते हैं बागेश्वर बाबा के, क्योंकि हिंदू धर्म को प्रचार करें तो हम मानेंगे ना भाई। अच्छा, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र को लेके बहुत इस समय कट्टर बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि भाई जिस दिन से लोग माथे पे तिलक लगाना अपने ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए जाना शुरू कर देंगे, उस दिन से समझो हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। तो आपका क्या समर्थन है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, जरूर चाहिए। सभी लोगों को तिलक लगा के अपने ऑफिस का या काम धंधे पे जाना चाहिए। ये हिंदू की प्रतीक है, हिंदू की निशान है, हम हिंदू हैं तो हमें ऐसा करना सबको चाहिए। बागेश्वर बाबा बोले तब करें ऐसा नहीं है, सबको अपने घर पे ये मान ही लेना चाहिए, करना चाहिए। बागेश्वर बाबा तो बोल ही रहे हैं, कोई भी बाबा जाओगे आप, कोई भी धर्म तो बोलेंगे ही, लेकिन हमें भी, हम हिंदू हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये करना ही चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इन्होंने अपना विचार आपके सामने रखा है और ये भी बागेश्वर बाबा का समर्थन करते हैं। तो इनके विचार के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाकी इसी तरह की खबरें हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। आपका प्यारा दोस्त अंकित विश्वकर्मा, सूरज संदेश न्यूज़, सूरज।